अक्सर जब कोई कंप्यूटर कहता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक लैपटॉप या फिर वो फोन जो हमारे हाथ में है। पर क्या कंप्यूटर का मतलब सिर्फ इतना ही है? चलिए आज इस सोच से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर असल में है क्या। तो सवाल यही है, आखिर ये कंप्यूटर है क्या भला? इसका जवाब पता है, सिर्फ एक डिवाइस में नहीं बल्कि एक पूरे प्रोसेस को समझने में छिपा है। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो कंप्यूटर बस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 3 काम करती है। वो इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट देती है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बस यही 3 शब्द हैं जो कंप्यूटर की पूरी कहानी कहते हैं। तो चलो एक एक करके इस 3 स्टेप वाले प्रोसेस की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इनपुट से। अब इनपुट का सीधा सा मतलब है वो सारी जानकारी या कमांड जो हम कंप्यूटर को देते हैं। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और मजे की बात यह है कि हम सब दिन भर यही तो करते हैं। कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहे हैं, वो इनपुट है। माउस से क्लिक किया, वो भी इनपुट है। अरे माइक में कुछ बोला या फोन की स्क्रीन को टच किया, ये सब इनपुट के ही तो उदाहरण हैं। अच्छा, इनपुट तो दे दिया, अब क्या? अब आता है दूसरा स्टेप, प्रोसेसिंग। और सच कहूं तो असली जादू यहीं पर होता है। कंप्यूटर अपने दिमाग में, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस इनपुट पर काम करना शुरू कर देता है। ये देखो, ये पूरी जर्नी कितनी सिंपल है। पहले इनपुट के जरिए जानकारी अंदर गई, फिर सीपीयू ने उस पर अपना काम किया, उसे प्रोसेस किया, और आखिर में हमें मिला नतीजा जिसे हम कहते हैं आउटपुट। और इसी के साथ हम आ गए इस प्रोसेस के आखिरी पड़ाव पर, यानी आउटपुट। ये वो रिजल्ट है, वो नतीजा है जो कंप्यूटर सारी मेहनत करने के बाद हमें दिखाता है। और आउटपुट भी, पता है, कई शक्लों में हमारे सामने आता है। स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा हुआ दिखता है वो आउटपुट है। प्रिंटर से जो कागज निकलता है वो भी आउटपुट है। या स्पीकर से जो आवाज आ रही है, हाँ, वो भी आउटपुट ही है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनी? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जानकारी दी गई, कंप्यूटर ने उस पर काम किया और एक नतीजा मिल गया। बस यही है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का पूरा खेल। अब शायद ये लग रहा होगा कि ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट सुनने में तो बड़ा सिंपल है, पर इसकी ताकत का अंदाजा है? चलिए देखते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला प्रोसेस असल में क्या-क्या कर सकता है। इसी एक प्रोसेस के दम पर कंप्यूटर वो कमाल के काम कर पाता है जो हमें हैरान कर देते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व करना, बहुत सारा डेटा स्टोर करना, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स की मदद करना, अरे बड़े बड़े बिजनेस चलाना, यहाँ तक कि मॉडर्न बिल्डिंग्स डिजाइन करने से लेकर स्पेस रॉकेट को कंट्रोल करना तक, सब कुछ इसी एक प्रोसेस पर टिका है। लेकिन इस सारी ताकत के बावजूद एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये है कि एक कंप्यूटर अपने आप नहीं सोचता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर बस एक मशीन है। वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करता है जिसके लिए हम इंसानों ने उसे प्रोग्राम किया है। इसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। ये तुलना देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। कंप्यूटर क्या है? वो बहुत तेज है, हाँ, वो एकदम सटीक है, बिल्कुल, और वो बहुत शक्तिशाली भी है। पर वो क्या नहीं है? वो अपने आप में इंटेलिजेंट नहीं है। वो कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट या थिंकर नहीं है, और उसमें कोई सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मचेतना नहीं होती। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ छोड़ दें तो कंप्यूटर की सबसे सही परिभाषा क्या होगी? यही कि ये एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक टूल है जो हम इंसानों की मदद करता है ताकि हम काम और तेजी से और स्मार्ट तरीके से और ज्यादा कुशलता से कर सकें। अच्छा, ये सारी जानकारी जिस सोर्स से ली गई है वो आखिर में अपने देखने सुनने वालों के लिए एक मैसेज भी देता है। सोर्स का मैसेज है, अगर आपको ये जानकारी साफ और मददगार लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कंप्यूटर के बारे में और भी आसान बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर सिर्फ हमारे दिए हुए निर्देशों को ही मानता है तो फिर वो नई चीजें सीखता कैसे है?